ये है ओपन क्लो डेली। मैं हूं नोवा। और मैं हूं एलॉय। आज हम शुरू कर रहे हैं ओपन क्लॉ V2026.5.7 से, क्योंकि इस रिलीज से ऑपरेटर्स के लिए पब्लिशिंग, क्रॉन स्टेट, चैनल कॉन्फ़िगरेशन, ऑथराइजेशन, डिलीवरी, वॉइस, व्हाट्सएप रूटिंग और कोडेक्स अप्रूवल देखने का तरीका बदल जाता है। इससे पहले कि हम जावास्क्रिप्ट एजेंट सैंडबॉक्स और जेमिनी CLI रनटाइम हार्डनिंग में जाएं। इस रिलीज से ऑपरेटर्स को नए तरीके मिलते हैं ये देखने के लिए कि पब्लिशिंग, क्रॉन, चैनल, ऑथ, डिलीवरी, वॉइस, मेमोरी और अप्रूवल वास्तव में कैसे व्यवहार कर रहे हैं। क्लोहब पब्लिशिंग अब ट्रांजिएंट डिपेंडेंसी इंस्टॉल फेलियर को रिट्राई करती है। प्रीव्यू पास करने वाले प्लगइन पब्लिश को आगे बढ़ाए रखती है जब एक प्रीव्यू सेल फ्लेक हो जाए, और पब्लिश के बाद हर अपेक्षित पैकेज वर्जन को वेरीफाई करती है। क्रॉन जसो अब सीधे कंप्यूटेड स्टेटस एक्सपोज करती है। चैनल लिस्टिंग अब चैनल फोकस्ड है, मॉडल ऑथ डिटेल्स मिक्स करने के बजाय। ऑटो रिप्लाई इनलाइन स्किल डिस्पैच अब बिफोर टूल कॉल ऑथराइजेशन हुक्स से गुजरता है। टैवली टूल्स एक्टिव रनटाइम कॉन्फ़िग स्नैपशॉट से बैक्ड क्रेडेंशियल्स रिजॉल्व करते हैं। प्रोवाइडर प्रीफिक्स वाले डिस्कॉर्ड चैनल टारगेट मिसलीडिंग डायरेक्ट मैसेज अटेम्प्ट्स की जगह चैनल सेंड्स के रूप में रूट करते हैं। यही रिलीज का आकार है, कम छिपी धारणाएं, कम स्टेल कैश, कम फॉल्स सक्सेसेस और ज्यादा स्पष्ट ऑपरेटर कॉन्ट्रैक्ट्स। ओपन क्लॉ V2026.5.7 पब्लिशिंग, चैनल, क्रॉन, ऑथ, मेमोरी, डिलीवरी, वॉइस, व्हाट्सएप और कोडेक्स अप्रूवल को ज्यादा ऑब्जर्वेबल और सेफ बनाता है। रिलीज और प्लगइन पब्लिशिंग से शुरू करते हैं। एक मेंटेनेंस रिलीज ऑपरेटर्स को ये आश्चर्य में नहीं छोड़ना चाहिए कि प्लगइन वास्तव में हर जगह पब्लिश हुआ जहां उसे जाना चाहिए था। V2026.5.7 ट्रांजिएंट क्लोहब CLI डिपेंडेंसी इंस्टॉल फेलियर्स के लिए रिट्रायल हैंडलिंग जोड़ता है। प्लगइन को पब्लिश करने योग्य रखता है जब एक प्रीव्यू सेल फ्लेक हो जाए, भले ही प्रीव्यू पास हो गया हो, और पब्लिश के बाद हर अपेक्षित क्लोहब पैकेज वर्जन को वेरीफाई करता है। यह फाइनल वेरिफिकेशन स्टेप अहम है। एक पब्लिश पाइपलाइन तब पूरी नहीं होती जब एक कमांड एग्जिट होती है। यह तब पूरी होती है जब अपेक्षित पैकेज वर्जन वहां दिखाई देते हैं जहां डाउनस्ट्रीम इंस्टॉलर्स उन्हें फेच करेंगे। प्लगइन इकोसिस्टम के लिए ये मायने रखता है क्योंकि पार्शियल पब्लिश क्लीन फेलियर से बदतर होते हैं। एक पैकेज एक जगह उपलब्ध हो सकता है, दूसरी जगह मिसिंग या गलत वर्जन पर पब्लिश हो सकता है। ऑपरेटर्स तब इंस्टॉल एरर्स का पीछा करते हैं जो लोकल कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम्स जैसे दिखते हैं, लेकिन असल में रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स हैं। पोस्ट पब्लिश वेरिफिकेशन रिलीज प्रोसेस को रिकंसिलिएशन लूप में बदल देता है। अपेक्षित पैकेज सेट डिक्लेयर करो, पब्लिश की कोशिश करो और चेक करो कि रजिस्ट्री स्टेट मैच करती है या नहीं। अगर नहीं करती तो फेलियर मेंटेनेंस टाइम पर दिखती है, यूजर्स द्वारा डिस्कवर करने के बजाय। OpenAI मॉडल सरफेस को एक टारगेटेड एडिशन मिलता है। OpenAI चैट लेटेस्ट स्टेबल डिफॉल्ट मॉडल बदले बिना मूविंग ChatGPT इंस्टेंट API एलियास को ट्राई करने के लिए स्पष्ट डायरेक्ट की मॉडल ओवरराइड के रूप में सपोर्टेड है। की फ्रेज है स्पष्ट ओवरराइड। एक मूविंग एलियास करंट इंस्टेंट चैट लेन से बिहेवियर टेस्ट करने के लिए उपयोगी है, लेकिन प्रोडक्शन एजेंट्स के लिए ये बुरा डिफॉल्ट है क्योंकि उसका अंडरलाइन मॉडल स्नैपशॉट बदल सकता है। इसे स्पष्ट मॉडल आईडी के पीछे रखने से बिल्डर्स एलियास टेस्ट कर पाते हैं, जबकि स्केड्यूल्ड जॉब्स, प्रोडक्शन वर्कफ्लोज और रिप्रोड्यूसिबल इवैल्यूएशन के लिए स्टेबल डिफॉल्ट्स बनाए रखते हैं। क्रॉन ऑटोमेट करना आसान हो जाता है। क्रॉन लिस्ट जसो और क्रॉन शो जसो अब कंप्यूटेड स्टेटस शामिल करते हैं ताकि एक्सटर्नल टूलिंग डिसेबल्ड, रनिंग, ओके, एरर, स्किप्ड या आइडल स्टेटस बिना ओपनक्लॉ के स्टेटस डिराइवेशन को रीइम्प्लीमेंट किए पढ़ सकें। ये एक अच्छा API कॉन्ट्रैक्ट बदलाव है। अगर एक CLI मशीनों को जसो देती है
तो जसों में वो स्टेटस शामिल होना चाहिए जो ह्यूमंस देखते हैं। वरना हर डैशबोर्ड, मॉनिटर और रैपर स्क्रिप्ट को टाइम स्टैम्प्स, लास्ट एरर फील्ड्स, इनेबल फ्लैग्स और रन मार्कर्स से स्टेटस रिवर्स इंजीनियर करना होगा। ये इनकंसिस्टेंट ऑटोमेशन और फॉल्स अलार्म्स क्रिएट करता है। चैनल इंस्पेक्शन को भी एक क्लीनर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ओपनक्लॉ चैनल्स लिस्ट अब केवल चैनल है, बंडल्ड और कैटलॉग चैनल्स के लिए ऑल ऐड करता है, इंस्टॉल्ड, कॉन्फ़िगर्ड और इनेबल्ड स्टेटस रेंडर करता है, और मॉडल ऑथ और यूसेज डिटेल्स को ओपनक्लॉ मॉडल्स ऑथ लिस्ट, ओपनक्लॉ स्टेटस और ओपनक्लॉ मॉडल्स लिस्ट में शिफ्ट करता है। यह स्प्लिट अहम है क्योंकि चैनल रेडीनेस और मॉडल ऑथेंटिकेशन अलग अलग ऑपरेशनल डोमेन हैं। एक स्लैक या डिस्कॉर्ड चैनल इंस्टॉल्ड लेकिन डिसेबल्ड हो सकता है, कॉन्फ़िगर्ड लेकिन परमिशंस की कमी हो सकती है, या इनेबल्ड लेकिन करंटली हेल्दी नहीं हो सकता। मॉडल ऑथ प्रोवाइडर क्रेडेंशियल्स और रनटाइम सिलेक्शन से संबंधित है। इन्हें एक कमांड में मिक्स करने से ऑटोमेशन के लिए सिंपल क्वेश्चंस का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। सिक्योरिटी बाउंड्रीज कई जगह टाइट होती है। नेटिव कमांड हैंडलर्स अब ओनर इन्फोर्समेंट का सम्मान करते हैं। एक्टिव मेमोरी के लिए ग्लोबल मेमोरी टॉगल्स के लिए एडमिन स्कोप जरूरी है। ऑटो रिप्लाई इनलाइन स्किल टूल डिस्पैच को बिफोर टूल कॉल ऑथराइजेशन हुक्स से गेट करता है। ये सभी ऑथराइजेशन फिक्सेस हैं, सतहों के आसपास जो सिस्टम स्टेट बदल सकती हैं। नेटिव कमांड्स प्रिविलेज्ड कंट्रोल पाथ्स रन कर सकते हैं। ग्लोबल मेमोरी टॉगल्स भविष्य के सेशंस को याद रखने वाली चीजों को प्रभावित कर सकते हैं। इनलाइन स्किल्स ऑटो रिप्लाई पाथ से टूल्स ट्रिगर कर सकते हैं, जहां यूजर हर इंटरनल स्टेप पर नजर नहीं रख रहा हो सकता। यह रिलीज इन एक्शंस को एक्सप्लिसिट ऑथराइजेशन चेक्स के थ्रू रिपास करती है। इनलाइन स्किल डिस्पैच फिक्स अलर्ट करने योग्य है। स्किल सिस्टम्स कन्वीनिएंट हैं क्योंकि वे एक एजेंट को पैकेज्ड बिहेवियर में टास्क रूट करने देते हैं। लेकिन अगर ऑटो रिप्लाई बिना बिफोर टूल कॉल ऑथराइजेशन से गुजरे इनलाइन स्किल टूल डिस्पैच कर सकती है, तो कन्वीनिएंट पाथ वीकर पाथ बन जाती है। सही डिजाइन यह है कि हर टूल एंट्री पॉइंट, चाहे वो विजिबल चैट टर्न इनलाइन स्किल प्लगइन या बैकग्राउंड ऑटो रिप्लाई से इन्वोक हो, एग्जीक्यूशन से पहले एक ही पॉलिसी हुक से गुजरता है। ये एडमिनिस्ट्रेटर्स को एक जगह अलाउ, डिनाई, प्रॉम्प्ट, लॉग या रेट लिमिट बिहेवियर इंप्लीमेंट करने देता है। क्रेडेंशियल्स को भी समान रन टाइम बाउंड्री फिक्स मिलता है। समर्पित टैवली अंडरस्कोर सर्च और टैवली अंडरस्कोर एक्सट्रैक्ट टूल्स अब एक्टिव रन टाइम कॉन्फ़िग स्नैपशॉट से क्रेडेंशियल्स रिजॉल्व करते हैं, ताकि एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बैक्ड एपीआई कीज टूल्स तक अनरिजॉल्व न पहुंचें। सीक्रेटरेफ सिस्टम तभी काम करता है जब हर टूल एक ही रिजॉल्व रन टाइम व्यू से सीक्रेट्स पढ़ता है। अगर किसी एक टूल को लिटरल अनरिजॉल्व मार्कर मिलता है, तो फेलियर बैड क्रेडेंशियल्स जैसा दिखता है, भले ही सीक्रेट मौजूद हो। बुरी बात यह है कि डेवलपर्स इससे बचने के लिए की हार्ड कोड कर सकते हैं। एक्टिव स्नैपशॉट से रिजॉल्व करने से परन कॉन्फ़िग, सीक्रेटरेफ्स और टूल क्रेडेंशियल्स संतुलित रहते हैं। मैनेज्ड प्लगइन इंस्टॉल पाथ्स भी अधिक रोबस्ट बनती हैं। ओपनक्लॉ अब मैनेज्ड प्लगइन इंस्टॉल, रोलबैक, रिपेयर और अनइंस्टॉल npm ऑपरेशंस के लिए वही एब्सोल्यूट पोसिक्स npm लाइफसाइकिल शेल इस्तेमाल करता है जो स्टेज्ड पैकेज अपडेट्स के लिए उपयोग होती है। फेलियर मोड यहाँ सूक्ष्म है। रिस्ट्रिक्टेड पाथ शेल क्लीनअप या रोलबैक को तोड़ सकता है, भले ही ओरिजिनल इंस्टॉल पाथ काम करता हो। इंस्टॉल और रिपेयर एक्शंस में सेम एब्सोल्यूट लाइफ साइकिल शेल इस्तेमाल करने से एनवायरनमेंट ड्रिफ्ट कम होता है। ऑपरेटर्स को भरोसा होना चाहिए कि रोलबैक उन्हीं टूलचेन अजम्पशंस का उपयोग करता है जो इंस्टॉल में होते हैं। सेशन और कॉन्टेक्स्ट करेक्टनेस पर ध्यान दिया जाता है। गेटवे सेशंस न्यू और सेशंस डॉट रीसेट के दौरान कैश स्किल्स स्नैपशॉट्स को साफ करती हैं,
ताकि लॉन्ग लिव्ड चैनल सेशन स्किल्स बदलने के बाद विजिबल स्किल लिस्ट्स को फिर से बिल्ड कर सकें। एजेंट्स कॉन्टेक्स्ट इंजन्स कैश्ड असेंबल्ड कॉन्टेक्स्ट व्यूज को इनवैलिडेट करते हैं जब सोर्स हिस्ट्री सिकुड़ती है या असेंबली फेल होती है, जिससे स्टेल प्रीरीसेट हिस्ट्री को फिर से इस्तेमाल करने से बचा जा सके। ये कैश इनवैलिडेशन बग्स हैं, लेकिन यूजर फेसिंग इम्पैक्ट गंभीर है। अगर रीसेट स्किल स्नैपशॉट को साफ नहीं करता, तो एजेंट स्टेल कैपेबिलिटीज एडवर्टाइज कर सकता है। अगर कॉन्टेक्स्ट व्यू हिस्ट्री श्रिंक के बाद भी बनी रहती है, तो मॉडल रीसेट के बाद ओल्ड कॉन्वर्सेशन स्टेट देख सकता है। कंपैक्शन को मॉडल लिमिट गार्ड मिलता है। समरी रिजर्व टोकन्स को प्रत्येक मॉडल्स आउटपुट लिमिट तक क्लैम्प्ड किया जाता है ताकि हाई कॉन्टेक्स्ट कंपैक्शन अब इनवैलिड मैक्स अंडरस्कोर टोकन्स वैल्यूज की रिक्वेस्ट न करे। यह एक प्रैक्टिकल मल्टी मॉडल इशू है। कॉन्टेक्स्ट इंजन एक बड़ी समरी रिजर्व प्लान कर सकती है, लेकिन सिलेक्टेड मॉडल उतने टोकन्स एमिट करने में सक्षम नहीं हो सकती। अगर रिक्वेस्ट फिर भी जाती है, तो कंपैक्शन प्रोवाइडर बाउंड्री पर फेल हो जाती है। रिजर्व टोकन्स को मॉडल आउटपुट लिमिट्स तक क्लैम्प करने से इनवैलिड रिक्वेस्ट को बाउंडेड समरी प्लान में बदल दिया जाता है। डिलीवरी सीमेंटिक्स अधिक ऑनेस्ट बनती है। एजेंट डिलीवरी अब डिलीवरी सक्सीडेड फॉल्स रिपोर्ट करती है जब आउटबाउंड डिलीवरी कोई एडेप्टर रिजल्ट नहीं देता, ताकि क्लेम्ड या एम्प्टी डिलीवरी पाथ्स अब सक्सेसफुल सेंस की तरह मास्क्यूरेट न करें। क्रोन आइसोलेटेड रन्स भी मॉडल एग्जीक्यूशन से पहले इम्प्लिसिट अनाउंस डिलीवरी को फेल करती हैं, जब डिलीवरी डॉट चैनल लास्ट का कोई प्रीवियस राउट नहीं होता, ताकि रिकरिंग जॉब्स परमानेंट डिलीवरी टारगेट एरर में पहुंचने से पहले टोकन्स खर्च न करें। दोनों चेंजेस एक ही प्रिंसिपल का पालन करती हैं। महंगा काम न करो अगर आउटपुट राउट इम्पॉसिबल है, और सक्सेस रिपोर्ट मत करो जब कोई एडेप्टर डिलीवरी कंफर्म न करे। डिस्कॉर्ड टारगेट पार्सिंग को क्रॉस चैनल एजेंट मैसेजिंग के लिए कॉन्क्रीट फिक्स मिलता है। प्रोवाइडर प्रीफिक्स्ड टारगेट्स जैसे डिस्कॉर्ड चैनल आईडी अब लेगेसी डिस्कॉर्ड डायरेक्ट मैसेज टारगेट्स की जगह चैनल सेंड्स के रूप में पार्स होते हैं। यह क्रॉस चैनल एजेंट मैसेज एक्शन सेंड कॉल्स को मिसलीडिंग अननोन चैनल फेलियर्स में चैनल आईडीज को मिसरूट करने से रोकता है। नेम स्पेसेस यहां मायने रखते हैं। प्रोवाइडर प्रीफिक्स्ड चैनल टारगेट यूजर आईडी नहीं है, और जेनेरिक मैसेजिंग लेयर को उस इंटेंट को अडेप्टर तक पूरी तरह प्रिजर्व करना चाहिए। टेलीग्राम हार्डनिंग ऑथराइजेशन और लाइवनेस दोनों पर फैलती है। टेलीग्राम अब न्यूमेरिक सेंडर आईडी चेक सप्लाई करने से पहले डीएम्स, ग्रुप्स, नेटिव कमांड्स और कॉलबैक ऑथराइजेशन के लिए एक्सेस ग्रुप सेंडर अलाउ लिस्ट का सम्मान करती है। पोलिंग वॉचडॉग गेट अपडेट्स लाइवनेस से जुड़ी रहती है ताकि असंबंधित आउटबाउंड बॉट एपीआई कॉल्स वेज्ड इनबाउंड पोलो को मास्क न कर सकें। दूसरा फिक्स एक क्लासिक हेल्थ चेक प्रॉब्लम है। एक बॉट अभी भी मैसेजेस सेंड कर सकती है जब उसका इनबाउंड पोलिंग लूप फंसा हुआ हो। अगर आउटबाउंड कॉल्स वॉचडॉग को रीसेट करते हैं, तो सिस्टम हेल्दी दिखती है भले ही यह यूजर इनपुट रिसीव नहीं कर सकती। वॉइस ऑपरेशंस डिस्कॉर्ड पर इंप्रूव होती हैं। चैनल्स कैपेबिलिटीज और चैनल्स स्टेटस प्रोब अब डिस्कॉर्ड वॉइस चैनल परमिशंस का ऑडिट करती हैं, इंक्लूडिंग ऑटो जॉइन टारगेट्स, ताकि मिसिंग कनेक्ट, स्पीक और रीड मैसेज हिस्ट्री परमिशंस वीसी जॉइन से पहले दिखें। वॉइस कैप्चर भी कम चॉपी है। डिफॉल्ट पोस्ट स्पीच साइलेंस ग्रेस 2.5 सेकंड्स तक बढ़ जाती है। वॉइस डॉट कैप्चर साइलेंस एग्रेशंस नॉइजी सेशंस के लिए उपलब्ध है और स्पोकन आउटपुट प्रॉम्प्ट लिव एसटीटी फ्रैगमेंट्स के आसपास टाइटेंड है। वॉइस एजेंट्स टर्न सेगमेंटेशन पर जीते या मरते हैं। बहुत कम साइलेंस ग्रेस स्पीकर्स को क्लिप करती है। बहुत ज्यादा ग्रेस एजेंट को स्लगिश बनाती है। ग्रेस को कॉन्फ़िगरेबल बनाना ऑपरेटर्स को रूम नॉइज और स्पीकिंग स्टाइल के लिए ट्यूनिंग नॉब देता है। व्हाट्सएप फिक्सेस ऑपरेशनली स्पेसिफिक हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं।
प्रोएक्टिव फोन नंबर सेंड्स अब उपलब्ध होने पर बेलीज लिड फॉरवर्ड मैपिंग से राउट होती हैं, ताकि लिड एड्रेस्ड कॉन्टैक्ट्स एजेंट मैसेजेस रिसीव करें, सेंडर ओनली गोस्ट चैट्स बनाने की जगह। कैप्शन मीडिया डायरेक्टिव ऑटो रिप्लाईज अब एक बार सेंड करती हैं, कैप्शन मीडिया रिप्लाई से पहले एम्प्टी मीडिया मैसेज एमिट करने की जगह। दोनों एडेप्टर करेक्टनेस के उदाहरण हैं। मैसेजिंग प्रोवाइडर्स के पास अक्सर मल्टीपल आइडेंटिटी फॉर्म्स और मीडिया प्रिमिटिव्स होते हैं। एजेंट प्लेटफॉर्म को उन्हें सही तरीके से मैप करना होगा या यूजर्स डुप्लीकेट, मिसिंग या गोस्ट मैसेजेस देखेंगे। कोडेक्स अप्रूवल बिहेवियर ऐसे बदलती है कि अप्रूवल फटीग कम होनी चाहिए रिव्यू को बाईपास किए बिना। कोडेक्स अप्रूवल मोड्स में ओपनक्लॉ डिफ़ॉल्ट रूप से प्रीगार्डियन नेटिव परमिशन रिक्वेस्ट हुक इंस्टॉल करना बंद कर देती है, जिससे कोडेक्सेस रिव्यूअर ओपनक्लॉ के अप्रूवल सरफेस करने से पहले सेफ कमांड्स को अप्रूव कर सकता है। यह एक्टिव सेशन विंडो के भीतर आइडेंटिकल कोडेक्स नेटिव परमिशन रिक्वेस्ट पेलोड्स के लिए अलाउ ऑलवेज डिसीजंस को याद रखती है और प्लगइन अप्रूवल रिक्वेस्ट्स अपने एक्चुअल अलाउड डिसीजंस को वैलिडेट और रेंडर करती हैं, ताकि टेलीग्राम और अन्य नेटिव अप्रूवल यूआईज स्टेल एक्शंस ऑफर न कर सकें। समझाने का डिटेल सीक्वेंसिंग है। इनर रिव्यूअर को सेफ कमांड्स हैंडल करने दो, जब जरूरत हो अप्रूवल्स सरफेस करो और सुनिश्चित करो कि यूआई एक्शंस करंट अलाउड डिसीजन सेट से मेल खाते हैं। प्रोवाइडर और मीडिया कंपैटिबिलिटी को भी रिपेयर किया गया। ओपनक्लॉ एपीएनजी स्निफ्ड पीएनजी अपलोड को नॉर्मलाइज करता है। जेमिनी 3 टूल कॉल थॉट सिग्नेचर रिप्ले को फॉलबैक सिग्नेचर के साथ प्रिजर्व करता है। लेक्सी ______ वार कस्टम प्रोवाइडर कीज को एक्सेप्ट करता है और स्नेक केस टूल कॉल ट्रांसक्रिप्ट सैनिटाइजेशन को रिपेयर करता है। ये वो एजेस हैं जो ट्रांसक्रिप्ट और टूल्स को पोर्टेबल बनाते हैं। अगर टूल कॉल सिग्नेचर रिप्ले नहीं होते तो प्रोवाइडर स्टेट फॉलोअप टर्न्स को रिजेक्ट कर सकता है। अगर ट्रांसक्रिप्ट सैनिटाइजेशन स्नेक केस टूल कॉल्स को गलत तरीके से हैंडल करता है तो रिप्ले और ऑडिट सरफेस वो चीज दिखाते हैं जो असल में हुई थी। प्रैक्टिकल रिलीज रेटिंग ऑपरेटर्स के लिए हाई है। V2026.5.7 कोई फ्लैशी फीचर नहीं है, ये रिलायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स का सेट है। पब्लिशिंग रजिस्ट्री स्टेट वेरीफाई करती है। क्रॉन कंप्यूटेड स्टेटस एक्सपोज करता है। चैनल्स और मॉडल ऑथ अलग अलग हैं। इनलाइन स्किल्स ऑथोराइजेशन से गुजरती हैं। सीक्रेट रेफ्स रनटाइम पर रिजॉल्व होते हैं। कॉन्टेक्स्ट कैशेस रीसेट के बाद इनवैलिडेट होते हैं। डिलीवरी टोकन बर्बाद करने से पहले फेल हो जाती है। वॉइस परमिशंस और कैप्चर टाइमिंग विजिबल हैं। कोडेक्स अप्रूवल्स वास्तविक निर्णयों के साथ लाइन अप करती हैं। ये वो बदलाव हैं जो एजेंट सिस्टम को उस समय कम रहस्यमय बनाते हैं जब वो पूरे दिन चलता है। ओपनएआई एजेंट्स JS V0.9 से V0.11 तक सैंडबॉक्सेस को वर्कस्पेस मैनिफेस्ट, रनटाइम लिमिट्स, टूल शेड्यूलिंग और आर्टिफैक्ट बाउंड्रीज में बदल देते हैं। ओपनएआई का जावास्क्रिप्ट के लिए एजेंट्स SDK इस हफ्ते तेजी से आगे बढ़ रहा है और सबसे जरूरी बदलाव सैंडबॉक्स एजेंट सरफेस है। सैंडबॉक्स एजेंट्स मौजूदा एजेंट, रनर और रन फ्लो पर बनते हैं, लेकिन परसिस्टेंट वर्कस्पेस मैनिफेस्ट, सैंडबॉक्स सेशंस, कैपेबिलिटीज, स्नैपशॉट्स, मेमोरी और रिज्यूम सपोर्ट जोड़ते हैं। प्रैक्टिकल तौर पर ये एजेंट के बीच का अंतर है जो फंक्शन कॉल कर सकता है और एजेंट के बीच का अंतर है जो समय के साथ कंट्रोल्ड कंप्यूटर एनवायरनमेंट में काम कर सकता है। सेंट्रल अब्स्ट्रैक्शन मैनिफेस्ट है। मैनिफेस्ट बताता है कि एजेंट का वर्कस्पेस में क्या है, सिंथेटिक फाइल्स और डायरेक्टरीज, लोकल फाइल्स और डायरेक्टरीज, गिट रिपॉजिटरीज, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, यूजर ग्रुप्स, परमिशंस, माउंट्स और आउटपुट लोकेशंस। ये सैंडबॉक्स सेटअप को डिक्लेरेटिव वर्कस्पेस कॉन्ट्रैक्ट में बदल देता है।
टास्क के किसी तरह से इस एजेंट को रेपो और आर्टिफैक्ट्स लिखने की जगह दो कहने की जगह मैनिफेस्ट बिल्कुल बताता है कि क्या माउंट है, कहाँ दिखता है, कौन सी फाइल्स राइटेबल हैं और कौन से एक्सटर्नल पाथ्स अलाउड हैं। ये मायने रखता है क्योंकि फाइल और कमांड एजेंट्स को बाउंड्रीज की जरूरत है। अगर एजेंट फाइल्स इंस्पेक्ट कर सकता है, कमांड्स रन कर सकता है, पैचेस लगा सकता है और आर्टिफैक्ट्स जनरेट कर सकता है, तो सैंडबॉक्स को डिफाइन करना होगा कि स्कोप में क्या है। परसिस्टेंट वर्कस्पेस लॉन्ग होराइजन टास्क्स के लिए पावरफुल है क्योंकि एजेंट पिछली स्टेट से जारी रख सकता है, लेकिन परसिस्टेंस का मतलब ये भी है कि स्टेट एक्यूमुलेट हो सकती है। स्नैपशॉट्स और रिज्यूम बिहेवियर बिल्डर्स को ये तय करने देती हैं कि कब प्रिजर्व करना है, रिस्टोर करना है या डिस्कार्ड करना है। ऑपरेशनल सवाल ये हो जाता है, कौन सी फाइल्स टास्क इनपुट हैं, कौन सी जनरेटेड आउटपुट हैं और कौन सी रन के बीच परसिस्टेंट मेमोरी है। v0.11.01 आर्टिफैक्ट बाउंड्री चेंज जोड़ता है जो मिस करना आसान है लेकिन जरूरी है। सैंडबॉक्स लोकल सोर्स मैटेरियलाइजेशन अब लोकल फाइल .src और लोकल dir.src को मैटेरियलाइजेशन बेस dir के अंदर रखता है जब तक कि सोर्स पाथ manifest.extrapth ग्रांट्स से कवर्ड न हो। बेस डायरेक्टरी मैनिफेस्ट लागू होने पर एसडी के प्रोसेस की करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। रिलेटिव सोर्सेस उस डायरेक्टरी से रिजॉल्व होते हैं। एब्सोल्यूट सोर्सेस पहले से उसके अंदर या किसी एक्सप्लिसिट ग्रांट के तहत होने चाहिए। ये लोकल आर्टिफैक्ट बाउंड्री इश्यू को क्लोज करता है। माइग्रेशन इम्प्लीकेशन सीधा है। अगर कोई एप्लीकेशन जानबूझकर बेस डायरेक्टरी के बाहर से ट्रस्टेड होस्ट फाइल्स को सैंडबॉक्स वर्कस्पेस में कॉपी करता है, तो अब उसे एक्स्ट्रा पाथ ग्रांट के साथ डिक्लेयर करना होगा। ये बेहतर कॉन्ट्रैक्ट है। इससे फर्क पड़ता है, एजेंट किसी भी होस्ट पाथ को पढ़ सकता है क्योंकि सोर्स पाथ वहां पॉइंट कर रहा था और एप्लीकेशन ने स्पष्ट रूप से इस एक्सटर्नल डायरेक्टरी को ग्रांट किया, संभवतः रीड ओनली डिस्क्रिप्शन के साथ। एजेंट सिस्टम्स के लिए जो कस्टमर डेटा, प्रोप्राइटरी रिपोजिटरीज या क्रेडेंशियल्स एडजेसेंट फाइल्स हैंडल करते हैं, एक्सप्लिसिट ग्रांट्स सही डिफ़ॉल्ट हैं। एसडी के डिफ़ॉल्ट मॉडल v0.10.0 में GPT 4.1 से बदलकर GPT 5.4 मिनी हो गया जब कोई मॉडल सेट नहीं होता। इससे उन एजेंट्स और रन्स पर असर पड़ता है जो इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट्स पर निर्भर थे। चूंकि नया डिफ़ॉल्ट GPT 5 मॉडल है, इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट मॉडल सेटिंग्स में अब GPT 5 डिफ़ॉल्ट्स शामिल हैं जैसे रीजनिंग एफर्ट नन और वर्बोसिटी लो। बिल्डर रिकमेंडेशन सिंपल है, प्रोडक्शन एजेंट्स को मॉडल स्पष्ट रूप से सेट करना चाहिए। डिफ़ॉल्ट्स उदाहरणों और प्रोटोटाइप्स के लिए उपयोगी हैं, लेकिन एजेंट बिहेवियर, कॉस्ट, लेटेंसी, रीजनिंग एफर्ट और वर्बोसिटी सिर्फ इसलिए नहीं बदलनी चाहिए क्योंकि किसी डिपेंडेंसी को अपग्रेड किया गया। टर्न लिमिट स्पष्ट हो जाती है। मैक्सटर्न्स नल एसडी के रन टर्न लिमिट को डिसेबल कर सकता है, जबकि सेटिंग छोड़ने पर डिफ़ॉल्ट _max_टर्न्स पर डिफ़ॉल्ट रहता है, जो फिलहाल 10 है। ये रनटाइम सेफ्टी वाल्व है। हार्ड टर्न कैप रनअवे लूप्स और अनपेक्षित कॉस्ट को रोकता है। कैप को डिसेबल करना लॉन्ग होराइजन वर्कफ्लोज के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन इसको दूसरे कंट्रोल्स के साथ जोड़ा जाना चाहिए। वॉल क्लॉक टाइमआउट्स, टूल अलो लिस्ट्स, बजट लिमिट्स, चेक पॉइंटिंग और प्रोग्रेस विजिबिलिटी। उपयोगी भेद ये है, छोड़ना मतलब सेफ डिफ़ॉल्ट, नल मतलब डेवलपर ने जानबूझकर लिमिट हटाई। टूल शेड्यूलिंग भी ज्यादा कंट्रोलेबल हो जाती है। रन कॉन्फ़िग पर टूल एग्जीक्यूशन .mux फंक्शन टूल कॉन्करेंसी लोकल फंक्शन टूल एग्जीक्यूशन कंकर्सी को कंट्रोल करता है। ये प्रोवाइडर साइड मॉडल सेटिंग्स .पैरेलल टूल कॉल्स से अलग है। ये सेपरेशन मायने रखता है। मॉडल को पैरेलल में कई टूल कॉल्स प्रपोज करने की अनुमति हो सकती है,
लेकिन लोकल रनटाइम को अभी भी तय करना होता है कि एक बार में कितने एग्जीक्यूट करने हैं। फाइल सिस्टम टूल, डेटाबेस टूल, शेल टूल और HTTP टूल के अलग अलग साइड इफेक्ट्स और रिसोर्स प्रोफाइल्स हैं। लोकल कंकर्सी रनटाइम शेड्यूलिंग पॉलिसी है, सिर्फ मॉडल जनरेशन प्रेफरेंस नहीं। MCP टूल नेमिंग में अब एक कॉलिजन अवॉइडेंस ऑप्शन मिलता है। SDK टूल नेम्स में MCP सर्वर का नाम शामिल कर सकता है, जो पाइथन SDK के साथ अलाइन करता है। यह तब टक्कर से बचाता है जब कई MCP सर्वर एक ही लोकल नेम वाले टूल्स एक्सपोज करते हैं। बिना सर्वर प्रीफिक्स के दो अलग-अलग सर्वर सर्च, रीड या क्वेरी एक्सपोज कर सकते हैं। एजेंट को तब अस्पष्ट टूल नेम्स दिखती हैं और लॉग्स ऑडिट करना मुश्किल हो जाता है। सर्वर प्रीफिक्स्ड नेमिंग टूल नेमस्पेस को ज्यादा स्पष्ट बनाती है, खासकर जब एजेंट कई इंटरनल और एक्सटर्नल टूल सर्वर से कनेक्ट होते हैं। V0.11.0 में रियल टाइम एजेंट का डिफॉल्ट मॉडल बदलकर GPT रियल टाइम 2 कर दिया गया है। रियल टाइम डिफॉल्ट सिर्फ सौंदर्य शास्त्र नहीं है। एक रियल टाइम मॉडल ऑडियो लेटेंसी, टर्न टेकिंग, ट्रांसक्रिप्शन बिहेवियर, बार्जेन एक्सपेक्टेशंस और वॉइस इंटरैक्शन क्वालिटी को प्रभावित करता है। अगर कोई प्रोडक्ट बिना मॉडल पिन किए रियल टाइम एजेंट यूज करता है तो SDK अपग्रेड अंडरलाइन रियल टाइम बिहेवियर बदल सकता है। एक बार फिर सिफारिश है कि प्रोडक्शन डिफॉल्ट्स को पिन करें और उन्हें कस्टमर फेसिंग सेशंस में लाने से पहले रिप्रेजेंटेटिव ऑडियो कंडीशंस में नए रियल टाइम मॉडल्स को टेस्ट करें। रिलीज सीरीज में ऐसे फिक्सेस भी हैं जो दिखाते हैं कि एजेंट रनटाइम कहाँ फेल होते हैं। V0.9.1 रनस्टेट सीरियलाइजेशन में डुप्लीकेट नेम एजेंट आइडेंटिटी प्रिजर्व करता है, स्ट्रीम्ड फंक्शन कॉल्स को रिकॉन्साइल करता है जब सर्वर मैनेज्ड रन एबॉर्ट होते हैं और असिस्टेंट कन्वर्सेशन आइटम IDs को रिप्ले करने से बचाता है। V0.10.1 सेशन हिस्ट्री रिस्टोर करता है जब रिस्पॉन्सेस कंपैक्शन रिप्लेसमेंट फेल होता है और होस्टेड MCP अप्रूवल पॉलिसीज को वैलिडेट करता है। ये स्टेट मशीन फिक्सेस हैं। एजेंट सिस्टम्स में लोकल स्टेट, सर्वर स्टेट, स्ट्रीम्ड डेल्टास, कंपैक्शन रिप्लेसमेंट और अप्रूवल पॉलिसी होती है। अगर ये ड्रिफ्ट होती हैं, तो अगला टर्न गलत आइटम रिप्ले कर सकता है, हिस्ट्री खो सकता है या गलत एक्शन अप्रूव कर सकता है। जावास्क्रिप्ट बिल्डर्स के लिए प्रैक्टिकल टेकवे यह है कि एजेंट्स SDK को रनटाइम की तरह ट्रीट करें, सिर्फ मॉडल कॉल्स के चारों ओर एक रैपर की तरह नहीं। वर्कस्पेस मैनिफेस्ट्स को नैरोली डिफाइन करें। होस्ट पाथ्स के लिए एक्स्ट्रा पथ ग्रांट्स को पर्पसली यूज करें। प्रोडक्शन मॉडल्स को पिन करें। तय करें कि टर्न लिमिट्स डिफॉल्ट पर रहनी चाहिए, बढ़ाई जानी चाहिए या अन्य गार्डरेल्स के साथ डिसेबल की जानी चाहिए। साइड इफेक्ट्स के आधार पर लोकल टूल कंकरेंसी सेट करें। जब कई सर्वर अटैच्ड हों तो MCP टूल नेम्स को प्रीफिक्स करें। रियल टाइम मॉडल बदलावों को डिपेंडेंसी अपडेट्स की तरह नहीं, बल्कि प्रोडक्ट बिहेवियर बदलावों की तरह टेस्ट करें। जेमिनी CLI V0.42 नाइटलीज हार्डन एजेंट रनटाइम एजेस, शेल सेफ्टी इवल्स, अप्रूवल रेसेस, कंप्रेशन क्यूज, OAuth हैंग्स एंड ऑटो मेमोरी पैचेस। जेमिनी CLI के मई 6 और मई 7 के नाइटलीज यूजफुल हैं, क्योंकि ये कमांड लाइन एजेंट्स के लिए जरूरी अनग्लैमर्स रनटाइम वर्क को दिखाते हैं। बदलाव किसी एक मॉडल लॉन्च की तरह नहीं है। ये अप्रूवल, शेल सेफ्टी, कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन, स्ट्रीमिंग फेलर्स, OAuth, सैंडबॉक्स नेमिंग, ऑटो मेमोरी और नॉन इंटरैक्टिव आउटपुट के आसपास एज कीज की एक लिस्ट है। ये वही जगह हैं जहां CLI एजेंट्स नाजुक हो जाते हैं। अप्रूवल्स से शुरू करते हैं। दो सर्वर फिक्सेस एक टूल अप्रूवल रेस कंडीशन को रिजॉल्व करते हैं, स्टेटस रिपोर्टिंग को इंप्रूव करते हैं और टूल कंप्लीशन वेटिंग में एक रेस को रिजॉल्व करते हैं। एक एजेंट रनटाइम में अप्रूवल एक स्टेट मशीन है।
एक टूल कॉल प्रपोज की जाती है, अप्रूवल का अनुरोध किया जाता है, एक इंसान या पॉलिसी डिसीजन आता है, टूल एग्जीक्यूट होता है या डिनाइड होता है और रनटाइम कंप्लीशन रिपोर्ट करता है। अगर सिस्टम अप्रूवल रिजल्ट कमिट होने से पहले स्टेटस रिपोर्ट करता है या गलत कंप्लीशन सिग्नल का इंतजार करता है, तो यूआई टूल को पेंडिंग होते हुए भी डन दिखा सकता है या एग्जीक्यूट कर सकता है जब डिनाइल पाथ ने उसे रोकना चाहिए था। शेल कमांड सेफ्टी इवेल्स एक स्ट्रॉन्ग एडिशन है। शेल टूल्स पावरफुल हैं क्योंकि वे एजेंट्स को फाइल्स इंस्पेक्ट करने, टेस्ट्स रन करने, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने और डेवलपर वर्कफ्लोज ऑपरेट करने देते हैं। वे उसी कारण से खतरनाक भी हैं। एक शेल सेफ्टी इवेल सूट मेंटेनर्स को एक तरीका देता है टेस्ट करने का कि क्या मॉडल और रनटाइम रिस्की कमांड्स, रिडायरेक्शंस, डिस्ट्रक्टिव फाइल ऑपरेशंस, क्रेडेंशियल एक्सपोजर और सैंडबॉक्स एस्केप अटेम्प्ट्स को सही से आइडेंटिफाई करते हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट यह है कि सेफ्टी को बिहेवियर के तौर पर इवैल्यूएट किया जाता है, सिर्फ पॉलिसी के तौर पर डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता। नाइटलीज में नॉन इंटरैक्टिव मोड में एजेंट एग्जीक्यूशन स्टॉप्ड के लिए जसो आउटपुट भी जुड़ता है। यह सीआई और रैपर स्क्रिप्ट्स के लिए मैटर्स करता है। एक इंसानी टूई स्टॉप्ड स्टेट को प्रोज में दिखा सकता है, ऑटोमेशन को एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर नॉन इंटरैक्टिव रन पॉलिसी, लिमिट, एरर या अप्रूवल स्टेट की वजह से स्टॉप होते हैं, तो जसो आउटपुट कॉलिंग सिस्टम्स को क्लीन स्टॉप को क्रैश या टाइम आउट से अलग करने देता है। सीएलआई एजेंट्स तेजी से स्केड्यूल्ड जॉब्स और ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम्स के अंदर रन करते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर्ड टर्मिनल सेमांटिक्स प्रोडक्ट सतह का हिस्सा हैं। कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन को एक क्यूइंग फिक्स मिलता है। कंप्रेशन के दौरान मैसेज क्यू किए जा सकते हैं। कंप्रेशन जरूरी है क्योंकि लंबे एजेंट सेशंस कॉन्टेक्स्ट लिमिट्स से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन यह कंकरेंसी हेजर्ड भी है। अगर यूजर एक मैसेज भेजता है जब रनटाइम हिस्ट्री को कंप्रेस कर रहा है, तो सिस्टम को तय करना होता है कि इनपुट को ब्लॉक करना है, ड्रॉप करना है, पुराने कॉन्टेक्स्ट में अपेंड करना है या कंप्रेस्ड कॉन्टेक्स्ट के लिए क्यू करना है। क्यूइंग यूजर के इंटेंट को प्रिजर्व करता है, जबकि कॉन्टेक्स्ट मैनेजर एक कोहिरेंट राइट फिनिश करने देता है। उसके बिना चैट करप्शन या लॉस्ट टर्न्स के चांस ज्यादा हो जाते हैं। CLI R stream premature close एरर्स को भी रिट्राई करता है। स्ट्रीमिंग एजेंट रन मॉडल आउटपुट, टूल प्रोग्रेस और टर्मिनल रेंडरिंग में लॉन्ग लिव्ड कनेक्शंस पर डिपेंड करते हैं। एक प्रीमैचर क्लोज लॉजिकल फेलर से ज्यादा ट्रांजिएंट नेटवर्क या ट्रांसपोर्ट फेलर हो सकता है। ध्यान से रिट्राई करने से सिस्टम ज्यादा रोबस्ट बन सकता है, लेकिन रनटाइम को साइड इफेक्ट्स डुप्लीकेट करने से बचना होगा। सेफ पैटर्न यह है कि आइडेम्पोटेंट या प्री एग्जीक्यूशन स्ट्रीम पाथ्स को रिट्राई करें और एक बार टूल ने स्टेट म्यूटेट कर दिया हो तो ज्यादा कंजर्वेटिव रहें। कई फिक्स हेडलेस और नॉन स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट के बारे में हैं। CLI हेडलेस लिनक्स पर OAuth के दौरान साइलेंट हैंग को रोकता है। यह Google_Cloud_ प्रोजेक्ट में न्यूमेरिक प्रोजेक्ट आईडी को रिजेक्ट करता है। यह अनट्रस्टेड फोल्डर में MCP लिस्ट UX को बेहतर बनाता है। ये ऑपरेटर क्वालिटी फिक्स हैं। कई एजेंट रिमोट मशीनों, कंटेनरों, CI वर्कर्स या बिना ब्राउज़र के सर्वर पर चलते हैं। ऑथेंटिकेशन और प्रोजेक्ट रेजोल्यूशन फेलियर्स को एक्शनेबल स्टेटस के साथ फेल होना चाहिए, उस UI का इंतजार करने के बजाय जो मौजूद नहीं है। सैंडबॉक्स व्यवहार में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। CLI सैंडबॉक्स कंटेनर के नाम रैंडमाइज करता है और योलो और auto_reddit मोड में सैंडबॉक्सिंग के बिना रिडायरेक्शन की अनुमति देता है। रैंडमाइज्ड कंटेनर नाम उस होस्ट पर कई रन एग्जीक्यूट होने पर टक्कर कम करते हैं। रिडायरेक्शन व्यवहार मायने रखता है क्योंकि शेल सिंटैक्स सामान्य डेवलपर वर्क का हिस्सा है। आउटपुट को फाइलों में रिडायरेक्ट करना, लॉग पाइप करना
और पैच लिखना। लेकिन रिडायरेक्शन के आसपास किसी भी बदलाव को सेफ्टी इवैल्यूएशन की भी जरूरत है, क्योंकि रिडायरेक्शन फाइलों को ओवरराइट कर सकता है या कंटेंट को बाहर निकाल सकता है। इसीलिए शेल सेफ्टी इवैल्स और शेल व्यवहार बदलाव एक ही चर्चा में आते हैं। ऑटो मेमोरी को प्राइवेट पैच अलाउ लिस्ट की टाइटनिंग और स्पष्ट डॉक्यूमेंटेशन मिलता है कि ऑटो मेमोरी मेमोरी अपडेट और स्किल्स प्रपोज करता है। परसिस्टेंट मेमोरी तभी उपयोगी है जब अपडेट स्कोप्ड और रिव्यूएबल हों। मेमोरी पैच अलाउ लिस्ट कंट्रोल करता है कि किस तरह के प्राइवेट मेमोरी अपडेट ऑटोमैटिकली अप्लाई किए जा सकते हैं। बिना इस बाउंड्री के एक एजेंट संवेदनशील, गलत या ओवरब्रॉड फैक्ट्स परसिस्ट कर सकता है। बहुत सख्त बाउंड्री के साथ मेमोरी बेकार हो जाती है। सही ऑपरेटर मॉडल है प्रपोजल, स्कोप, अलाउ लिस्ट और रिव्यू। 7 मई की रिलीज थॉट स्ट्रीम से टूल एक्सप्लेनेशन को टूल कॉल कंटेंट में शिफ्ट करती है। यह यूआई क्लीनअप लग सकता है, लेकिन यह प्राइवेसी और ऑब्जर्वेबिलिटी को प्रभावित करता है। थॉट स्ट्रीम और टूल कॉल कंटेंट के अलग अलग ऑडियंस और रिटेंशन नियम होते हैं कई सिस्टम में। अगर टूल एक्सप्लेनेशन टूल कॉल के साथ है तो उसे वहां रखने से ऑडिट लॉग स्पष्ट होते हैं और यूजर विजिबल टूल रेशन को इंटरनल रीजनिंग चैनल से अलग रखा जाता है। एजेंट रन टाइम को ये कंटेंट बाउंड्री कंसिस्टेंट रखनी होती हैं। अप्रूवल रेस फिक्स एजेंट टू एजेंट सर्वर के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण हैं। जब एक एजेंट दूसरे रन टाइम से काम करने को कहता है तो रिक्वेस्टिंग साइड को सिर्फ स्टेटस स्ट्रीम दिख सकती है। अगर उस स्ट्रीम में अप्रूव्ड, डिनाइड, रनिंग और कंप्लीटेड गलत क्रम में दिखें तो ऑर्केस्ट्रेशन कोड अनसेफ एजम्पशन बना सकता है। एक रोबस्ट अदो सर्वर अप्रूवल, एग्जीक्यूशन, कैंसलेशन और कंप्लीशन को अलग अलग स्टेट्स मानता है ड्यूरेबल ट्रांजिशन के साथ। शेल सेफ्टी इवेल्स को रिग्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भी पढ़ा जाना चाहिए, सिर्फ पॉलिसी के तौर पर नहीं। एक बार CLI एजेंट रिडायरेक्शन, फाइल एडिट्स, पैकेज मैनेजर्स और सैंडबॉक्स मोड सपोर्ट करता है। मेंटेनर्स को ऐसे उदाहरण चाहिए जो साबित करें कि रनटाइम डिस्ट्रक्टिव कमांड, खतरनाक आउटपुट रिडायरेक्शन, क्रेडेंशियल रीड्स और कंफ्यूजिंग शेल सिंटैक्स को नोटिस करता है। वरना सेफ्टी इनफॉर्मल रिव्यू पर निर्भर करती है और मॉडल या प्रॉम्प्ट बदलने पर टूट जाती है। कंप्रेशन क्यू फिक्स एक और रियल वर्ल्ड रिलायबिलिटी पॉइंट है। लंबे सेशन अक्सर उस समय हिस्ट्री कंप्रेस करते हैं जब यूजर अभी भी सक्रिय है। कंप्रेशन के दौरान इनपुट क्यू करने से टर्न ऑर्डर बना रहता है। सारांश फिनिश करें, क्यू किए गए मैसेज को नए कॉन्टेक्स्ट से अटैच करें और जारी रखें। उस इनपुट को ड्रॉप या रेस करने से CLI भूतिया लगेगा, क्योंकि यूजर का अगला मैसेज सेशन के गलत मेमोरी के आधार पर इंटरप्रेट होगा। जेमिनी CLI ऑपरेटर्स के लिए व्यावहारिक सिफारिश यह है कि इन नाइटलीज को रनटाइम हार्डनिंग सिग्नल के तौर पर देखें। अप्रूवल स्टेट मशीनों को रेस टेस्ट चाहिए। शेल टूल्स को सेफ्टी इवेल्स चाहिए। कंप्रेशन को इनपुट क्यूइंग चाहिए। स्ट्रीमिंग को ऐसे रिट्राई रूल्स चाहिए जो डुप्लीकेट साइड इफेक्ट्स से बचें। OAuth को हेडलेस फेलियर मोड चाहिए। मेमोरी पैच को अलाउ लिस्ट चाहिए। नॉन इंटरैक्टिव रन को जसो स्टेट्स चाहिए। ये CLI एजेंट के लिए ऑप्शनल पॉलिश नहीं है, ये डेमो टर्मिनल और भरोसेमंद ऑटोमेशन सरफेस के बीच का अंतर है। चलिए ऑपरेटर चेकलिस्ट को ठोस बनाते हैं। ओपनक्लो डिप्लॉयमेंट के लिए इस रिलीज के बाद पहली चेकलिस्ट आइटम पब्लिश वेरिफिकेशन है। अगर कोई प्लगइन कई पैकेज शिप करने का दावा करता है तो रिलीज जॉब को इंटेंडेड पैकेज नामों और वर्जन को रजिस्ट्री रिजल्ट के साथ कंपेयर करना चाहिए। यह इंस्टॉलर्स की रक्षा करता है, लेकिन यह मेंटेनर की भी रक्षा करता है।
क्योंकि इंसिडेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट की ओर इशारा करता है, फैले हुए यूजर रिपोर्ट के बजाय जिसमें फेल इंस्टॉल के बारे में बताया गया हो। दूसरा, क्रॉन जसो को मॉनिटरिंग इंटरफेस की तरह ट्रीट करें। डैशबोर्ड को वही प्रोज नहीं स्क्रैप करना चाहिए जो इंसान पढ़ता है। उसे स्टेटस, लास्ट रन, नेक्स्ट रन, इनेबल्ड स्टेट और एरर स्टेट को सीधे पढ़ना चाहिए। एक बार जब CLI स्टेटस कंप्यूट करता है, रैपर को यह तय करने के लिए प्रतिस्पर्धी नियमों की जरूरत नहीं होती कि जॉब आइडल है, स्किप्ड है, डिसेबल्ड है या फेल्ड। कम इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन का मतलब है कम फॉल्स अलर्ट। तीसरा, रूटिंग हेल्थ को मॉडल हेल्थ से अलग रखें। एक डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या स्लैक रूट तब कॉन्फ़िगर किया जा सकता है जब मॉडल की अनुपस्थिति में, और एक मॉडल को तब ऑथेंटिकेट किया जा सकता है जब एक चैनल डिसेबल्ड या गलत परमिशन वाला हो। चैनल लिस्टिंग क्लीनअप इस अंतर को बनाए रखना आसान बनाता है। यह सपोर्ट डॉक्स के लिए भी आसान बनाता है कि वे कहें, यहाँ चैनल चेक करें, वहाँ मॉडल ऑथ चेक करें, फिर संयुक्त रनटाइम पिक्चर के लिए ग्लोबल स्टेटस चेक करें। चौथा, मेमोरी और स्किल्स के लिए मान लें कि लॉन्ग लाइव सेशंस में स्टेल व्यू होते हैं जब तक कि रनटाइम साबित न कर दे कि वे इनवैलिडेट कर रहे हैं। स्किल स्नैपशॉट्स उपयोगी हैं क्योंकि वे हर टर्न में कैपेबिलिटी लिस्ट को फिर से बनाने से बचते हैं। कॉन्टेक्स्ट कैशेस उपयोगी हैं क्योंकि कॉन्टेक्स्ट असेंबल करना महंगा हो सकता है, लेकिन दोनों रीसेट, रिपेयर या हिस्ट्री श्रिंक के बाद खतरनाक हैं। इस रिलीज के कैश इनवैलिडेशन फिक्सेस इस बात की याद दिलाते हैं कि रीसेट्स को न केवल विजिबल चैट हिस्ट्री बल्कि डिराइव्ड रनटाइम आर्टिफैक्ट्स को भी क्लियर करना होगा। पांचवा, डिलीवरी जब संभव हो तो प्रीफ्लाइट होनी चाहिए और उसके बाद रिपोर्टेड आउटकम। एक क्रॉन जॉब जिसका कोई लास्ट डिलीवरी रूट नहीं है, मॉडल एग्जीक्यूशन से पहले फेल होनी चाहिए। एक सेंड पाथ जिसका कोई एडेप्टर रिजल्ट नहीं है, वह फर्जी सक्सेस नहीं बननी चाहिए। यह शेड्यूल्ड एजेंट्स के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब फेलियर होती है तब कोई चैट विंडो नहीं देख रहा होता। लॉग्स और स्टेटस फील्ड्स को सच बोलना होगा। ओपनएआई एजेंट्स JS के लिए चेकलिस्ट अलग है। प्रोडक्शन में मॉडल्स और रियल टाइम मॉडल्स को पिन करके शुरू करें। फिर मैनिफेस्ट्स ऐसे लिखें जैसे कोई सिक्योरिटी रिव्यूअर उन्हें पढ़ेगा, क्योंकि अंततः कोई न कोई पढ़ेगा। लोकल डायरेक्टरीज को जानबूझकर डिक्लेयर करें। एक्स्ट्रा पाथ ग्रांट्स का सीमित उपयोग करें और बताएं कि वे क्यों हैं। तय करें कि कौन से आउटपुट आर्टिफैक्ट्स हैं, कौन से फाइल्स राइटेबल वर्कस्पेस स्टेट हैं और कौन से होस्ट फाइल्स रीड ओनली इनपुट्स हैं। फिर रनटाइम लिमिट्स ट्यून करें। डिफ़ॉल्ट 10 टर्न कैप एक सेफ्टी रेल है, इसे डिसेबल करना एक डिज़ाइन डिसीजन है। अगर मैक्स टर्न्स नल है, तो वॉल क्लॉक टाइम आउट, बजट कंट्रोल और प्रोग्रेस रिपोर्टिंग जोड़े। अगर लोकल फंक्शन टूल्स कंकरेंटली रन कर सकते हैं, तो उन्हें साइड इफेक्ट के अनुसार क्लासिफाई करें। रीड ओनली सर्च टूल्स आमतौर पर पैरेललाइज कर सकते हैं। पैकेज इंस्टॉलेशन, डेटाबेस राइट्स, फाइल सिस्टम म्यूटेशंस और शेल कमांड्स को सख्त शेड्यूलिंग की जरूरत है। MCP नेमिंग एक और प्रोडक्शन हाइजीन आइटम है। टूल नेम्स में सर्वर नेम्स प्रीफिक्स करना शोरिल लग सकता है, लेकिन यह एजेंट और लॉग्स को एक सर्वर के सर्च टूल को दूसरे सर्वर के सर्च टूल से कंफ्यूज होने से रोकता है। एक छोटे डेमो में शॉर्ट नेम्स अच्छे लगते हैं। इंटरनल डॉक्स, टिकट्स, कोड सर्च, ब्राउजर टूल्स और कस्टमर डेटा टूल्स वाले प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नेमस्पेस कॉलिजन ऑडिट प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। जेमिनी CLI के लिए चेकलिस्ट नॉन इंटरैक्टिव बिहेवियर से शुरू होती है। अगर एक CLI एजेंट ऑटोमेशन में रन करने वाला है, तो स्टॉप्ड स्टेट्स को जसों की जरूरत है। OAuth को तब स्पष्ट रूप से फेल होना चाहिए जब कोई ब्राउज़र उपलब्ध नहीं है।
स्ट्रीमिंग रिट्राइज को डुप्लीकेट साइड इफेक्ट्स से बचना चाहिए। कंप्रेशन को क्यूड यूजर इनपुट को प्रिजर्व करना चाहिए। ये बोरिंग रिक्वायरमेंट्स हैं जब तक कि एजेंट सीआई, रिमोट शेल या शेड्यूल्ड जॉब के अंदर न चल रहा हो। शेल सेफ्टी अपने खुद के लाइन आइटम की हकदार है। सवाल यह नहीं है कि शेल टूल्स उपयोगी हैं या नहीं, वे बेशक हैं। सवाल यह है कि क्या रनटाइम इंस्पेक्शन को म्यूटेशन से, सेफ रिडायरेक्शन को डिस्ट्रक्टिव ओवरराइड से और सामान्य डेवलपर कमांड्स को क्रेडेंशियल या सैंडबॉक्स रिस्क कमांड्स से अलग कर सकता है। सेफ्टी इवेल्स इसे एक टेस्टेबल सरफेस में बदल देते हैं। वे मेंटेनर्स को रिग्रेशन पकड़ने देते हैं जब प्रॉम्प्ट्स, मॉडल्स या शेल पार्सिंग बिहेवियर बदलते हैं। तीनों स्टोरीज में व्यापक सिफारिश डेमो के बाद के पल के लिए डिजाइन करना है। एक बार एजेंट्स पैकेजेस पब्लिश करने लगे, क्रॉन जॉब्स रन करें, वॉइस चैनल्स में शामिल हों, फाइल्स एडिट करें और टूल्स कॉल करें, तो प्रोडक्ट अब सिर्फ एक चैट इंटरफेस नहीं रहता। यह एक ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट्स को स्टेटस कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑथराइजेशन हुक्स, स्पष्ट फाइल सिस्टम बाउंड्रीज, ड्यूरेबल अप्रूवल स्टेट्स, स्ट्रक्चर्ड एरर्स और रिकवरी पाथ्स की जरूरत है। और इन रिलीजेस में सबसे अच्छा सिग्नल यह है कि वे बोरिंग सरफेस प्रोडक्ट अटेंशन पा रहे हैं। पब्लिशिंग वेरिफिकेशन, सीक्रेट रेफ रेजोल्यूशन, कॉन्टेक्स्ट इनवैलिडेशन, सैंडबॉक्स मैनिफेस्ट्स, एक्स्ट्रा पाथ ग्रांट्स, कंप्रेशन क्यूज और शेल सेफ्टी इवेल्स हेडलाइन मॉडल कैपेबिलिटीज नहीं हैं। ये वो पार्ट्स हैं जो तय करते हैं कि एजेंट प्लेटफॉर्म पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं जब कोई इसे बेबीसिट नहीं कर रहा। एक अंतिम कार्यान्वयन विवरण। इनमें से प्रत्येक सुरक्षा उपाय को एक ऐसा आर्टिफैक्ट तैयार करना चाहिए जिसे कोई मनुष्य बाद में जांच सके। एक रजिस्ट्री सत्यापन परिणाम, एक क्रॉन जसो स्थिति, एक अनुमोदन निर्णय पेलोड, एक सैंडबॉक्स मैनिफेस्ट और एक स्टॉपडरन जसो ऑब्जेक्ट, ये सभी साक्ष्य हैं। वे किसी मेंटेनर को यह पुनर्निर्मित करने देते हैं कि एजेंट ने क्या माना, रनटाइम ने क्या अनुमति दी, कौन से टूल चले और आउटपुट कहां जाना था। वह साक्ष्य परत वही है जो एजेंट ऑपरेशन को सिर्फ वाइब्स से इंजीनियरिंग में बदल देती है। अगर कोई ऑटोमेशन फेल होता है तो आपको यह पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या मॉडल ने भ्रम किया, रूट गायब था, क्रेडेंशियल हल नहीं हुआ, कॉन्टेक्स्ट पुराना था, सैंडबॉक्स ने बहुत अधिक पढ़ा या अनुमोदन यूआई ने गलत एक्शन दिया। सिस्टम को आपके लिए उस खोज को संकुचित करना चाहिए। EP 047 से व्यावहारिक निष्कर्ष ऑपरेशनल है। ओपनक्लॉ v2026.5.7 सिस्टम स्थिति को पब्लिशिंग, क्रॉन, चैनल, मेमोरी, डिलीवरी, वॉइस, मैसेजिंग और अनुमोदन में अधिक दृश्यमान और सुरक्षित बनाता है। ओपनएआई एजेंट्स JAS दिखाता है कि सैंडबॉक्स्ड एजेंट एक्सप्लिसिट पथ ग्रांट्स, टर्न लिमिट्स, टूल कॉन्करेंसी और MCP नेमस्पेस के साथ वर्कस्पेस मैनिफेस्ट रनटाइम कैसे बन रहे हैं। जेमिनी CLI उन रनटाइम बाधाओं को दिखाता है जो मायने रखती हैं जब कमांड लाइन एजेंट रियल वर्कफ्लो में चलते हैं। अनुमोदन रेस, शेल सुरक्षा, कंप्रेशन क्यू, ट्रांसपोर्ट रिट्राई, OAuth लाइवनेस और मेमोरी पैच स्कोप। बिल्डर्स के लिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि एजेंट क्या कर सकता है, यह है कि जब वह काम करता है तो कौन सी सीमाएं, स्थितियां और रिकवरी पथ मौजूद हैं। ओपनक्लॉ डेली सुनने के लिए धन्यवाद। शो नोट्स और सोर्स लिंक tobyonfitnesstech.com पर हैं और हम जल्द ही वापस आएंगे।